सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं RSCT का, जिनका हमें लंबे अरसे से इंतज़ार था। वो पेपर हो चुका है। अब हम पेपर का सॉल्यूशन देते हैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन। पेपर वैसे बहुत इजी आया था, शानदार आया था। हमने जो इससे पहले जो क्लास डिस्कस की थी 2-3 क्लासें, उन क्लासों से काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में बने हैं। और मैंने जो ऑफलाइन क्लास ली थी उनमें जिनको बच्चों को मैंने जो क्वेश्चन और जो मैंने आपको राइट लगवाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। और हमें आगे मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। तो ये आप पेपर इसको सॉल्यूशन करें। और जो नए विद्यार्थी जिनका एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 में जो इनरोल्ड हुए हैं, उनका पेपर 1 महीने के बाद में होने की संभावना है। तो वो भी इस पेपर को देखें, सॉल्यूशन करें, ताकि आपको ये पता रहे कि हमारा पेपर आएगा कैसा। तो हम समय ज़्यादा बर्बाद किए सीधा आगे बढ़ते हैं। इसका जो पेपर का बुकलेट सीरीज़ है वो है D। और ये पेपर मेरे एक विद्यार्थी जोशी जी, रविंदर जी जोशी, उनका है। और उनका मैंने पेपर यहाँ रखा है और सॉल्यूशन किया है। वो आपके सामने मैं सारे सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपके RSCT के अंदर पहला क्वेश्चन आया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एरियल क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन थे, एक पेज लेआउट, एक स्टाइल शीट, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट और एक फॉन्ट। तो इसका सही आंसर था एक फॉन्ट। एरियल, न्यू टाइम रोमन्स, कुर्तिदेव, देवनागरी, ये सारी फॉन्ट हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला जिसका आंसर है D, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल एक फॉन्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से ऑप्शन थे कि सेव एज का क्या यूज़ है। खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल इनिशियस की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। वैसे पहला ऑप्शन है खुली हुई फाइल को सेव की जा सकती, तो वहाँ पे ऑप्शन सेव का है। सेव एज को हम उसी फाइल को अन्य नाम से सेव करते हैं। तो इसका सही आंसर था B। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन था सिक्योर सील क्या है। तो सिक्योर सील ये हमारी जो वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को एक वेबसाइट की वैधानिक प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, तो वो वेबसाइट को सिक्योर करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सिक्योर सील। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है। तो इसका सही आंसर है सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करना। यानी विंडो 10 के अंदर रीस्टोर करते हैं तो सारी की सारी फाइलें वापस आ जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे लिखा हुआ है AEPS क्या दर्शाता है। तो ये भी मैंने क्लास के अंदर बताया था कि भाई विद्यार्थियों, AEPS के बारे में पढ़ के जाना, ये एग्ज़ाम के अंदर 100% आएगा। तो ये सेम का सेम आ गया। मैंने ये भी बताया था कि इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद करना। तो वहाँ पर था आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर है C। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आया था, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम ले सकते हैं। तो आंसर था CDR एंड DVDR। RW का मतलब है रीड एंड राइटर। तो CD और DVD रीड एंड राइटर। इसका सही आंसर था C। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। तो स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं, तो स्निपिंग टूल का या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, तो ये स्निपिंग टूल्स का कोई नहीं है। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ये भी नहीं है। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये भी नहीं है। तो ये सारे के सारे स्निपिंग टूल्स के कोई कार्य नहीं है। तो ये सारे कार्य ऐसे ही सारे रॉन्ग है। और इसका सही आंसर था उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको ये भी एक बताया था क्लास के अंदर, अगर कुछ भी नहीं आए समझ में तो जय माता दी, यानी ऑप्शन D, ये सभी ये आंसर कर लेना। तो हो सकता है कई बार तुक्के भी सही हो जाते हैं। तो स्निपिंग टूल्स का सही कार्य है कि कोई भी अपन को कहीं कोई कैप्चर करना हो, उसको स्निपिंग टूल्स
मतलब कंप्यूटर के अंदर हम जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो काम है, उसको बोलते हैं स्निपिंग टूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, इसके ऑप्शन थे भुगतानकर्ता द्वारा किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का सीवी नंबर दिखाना चाहिए, भुगतान हो जाने की पुष्टि नहीं करनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर सही आंसर था डी, HTTP और OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो हम मोबाइल के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, ये भी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हम मोबाइल के माध्यम से, जो चैप्टर नंबर 5 था उसके अंदर है ना, मोबाइल डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन था, तो वहाँ पे पढ़ा था कि भाई फ्रीचार्ज से हम मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, स्टेट बैंक बडी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पॉइंट ऑफ सेल। इससे हम भुगतान नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट हम ले सकते हैं, जो भी हम सेल करेंगे उनका पेमेंट हम ले सकते हैं। पोस्ट मशीन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट वगैरह लेते हैं, इस तरह हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड उसमें डाल के हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर था USSD, और इसके जो 3 ऑप्शन थे ये शिक्षा से संबंधित है, मॉक है, NPTEL है और स्वयं, ये सारे के सारे एजुकेशन से संबंधित है। और मैंने आपको बताया भी था मॉसिव, ऑनलाइन ओपन क्लासेज, और भी ये सारे के सारे हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूज़र निम्न से कार्य कर सकते हैं? तो इसके सारे ऑप्शन सही थे। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, 140 अक्षरों का संदेश भेजा जा सकता है, अपने फॉलोअर को संदेश रीट्वीट कर सकते हैं, किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर था ये सभी। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, शानदार आए थे, ठीक है ना। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो गलती आपकी है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो फ़ोन OS ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल iOS ये भी है, तो गूगल प्ले स्टोर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 13, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल की संख्या जिसमें से 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, काउंट इफ। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे? तो इसका सही आंसर है सी, सेलेक्ट डाटा, उसके बाद में इंसर्ट टैब, उसके बाद में सेलेक्ट चार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर्स प्रयोग में लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 16, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए, तो आवाज़ डालने के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसका सही आंसर था सी, इंसर्ट के बाद में हम जाएंगे मीडिया ग्रुप में, मीडिया के बाद में ऑडियो के बाद में फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं? तो ट्रेन नंबर अपने नाम से नहीं, हम जो भी टिकट बुक करवाया है उसकी स्थिति देखने के लिए हमें PNR नंबर की ज़रूरत होती है, तो PNR नंबर से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है तो ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, समझना चाहिए अच्छी से। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस है? तो इसका अमान्य एड्रेस है abcd.def@yahoo, ये इसका अमान्य है। बाकी सारे के सारे 3 जो नीचे हैं ये मान्य ईमेल एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वोटर सर्विस के लिए पोर्टल है, तो वोटर सर्विस के लिए पोर्टल का नाम है NVSF। ये भी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, सेम का सेम क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे। तो NVSP का है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, और बाकी जो पोर्टल है IRTC ये रेल से संबंधित है, रेल टिकट करने के लिए। RSRTC ये राजस्थान स्टेट, ये मतलब रोडवेज की बसों को आप टिकट करवाने के लिए है। और UDI ये यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से हम आधार डाउनलोड कर सकते हैं, आधार की स्थिति देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप LN टेक्स्ट कर सकते हैं? सही आंसर है 20 का ए।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, यानी थ्रेट नहीं है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। तो यहाँ पे मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सारे के सारे खतरे हैं, यानी ये वायरस हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान का एसएसओ, यानी एसएसओ से कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। तो सही आंसर है 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। उसके लिए क्या क्या किसकी हेल्प लेंगे? HDMI कनेक्शन, हाई डेफिनेशन और VGA, ये दोनों कर सकते हैं। इनके सही आंसर है सी, ये दोनों HDMI और VGA दोनों केबलों से हम LCD प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ये सभी। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं उपरोक्त सभी वाले। तो आने वाले सर्वर के लिए हम इनकमिंग सर्वर और जाने के लिए आउटगोइंग सर्वर, पोस्ट थर्ड, SMTP आउटगोइंग, POP थर्ड, इनकमिंग सर्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो वो है 65। क्वेश्चन नंबर 25, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। तो इसका 25 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। बहुत बढ़िया। थ्रेट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। थ्रेट के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ कि हम थ्रेट का मतलब है खतरा, एक सॉफ्टवेयर से बचा सकता है, तो उसका है नाम है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी खतरा होता है उससे बचा सकते हैं। और ये ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, मेलवेयर, ये सारे के सारे खतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खाली जगह फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है। तो इसका सही आंसर है ग्रेडिएंट फिल। क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्न में से यही चयन कीजिए। इन्होंने कहा है एक सही सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, राज ई ज्ञान, राज ई साइंस, राज ई गवर्नेंस, राज ई वॉलेट। उनके आगे उन्होंने दिया है कि भाई इसका सही यूज़ है या नहीं है। तो यहाँ लिखा है राज ई ज्ञान। ये भी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। राज ई ज्ञान से हम पहली से लगाकर 12वीं तक की क्लासें जो भी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। RBC का ये कोर्स वगैरह हम देख सकते हैं। तो ये जॉब सर्च करने से संबंधित नहीं है। जॉब सर्च करने के लिए है जॉब सीकर। फिर लिखा है राज ई साइन। राज ई साइन के सामने दिखा हुआ है ई कॉमर्स, तो ये भी रॉन्ग है। राज ई साइन का है डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित। राज ई गवर्नेंस, तो ये राजस्थान के कुछ ई मित्रा वगैरह ये प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है। और इसका सही आंसर है, सही सुमेलित है, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए है। और मैंने आपको क्लास के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि आपके RSCT का जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके 3-4 दिन के बाद में आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन राज ई वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सुविधा अभी हाल ही 2-3 साल के अंदर की है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों के अंदर रहती है कि सर्टिफिकेट गुम जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप राज ई वॉलेट के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पैन कार्ड बनाने के लिए कोई एक वेबसाइट है जिसका नाम है NSDL। तो यहाँ पे ऑप्शन थे UDI, IRCTC, SBI ऑनलाइन। तो इसका सही आंसर है NSDL, पैन कार्ड से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए अगर अपन मोबाइल कनेक्शन के थ्रू लैपटॉप के अंदर अपन नेट वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसका यही है, मोबाइल का हॉटस्पॉट अपन को बनाना पड़ेगा ताकि अपन उसको डाटा ऑन करने के बाद में अपन यूज़ कर सकते हैं। तो सही आंसर है 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि भाई इसका सही आंसर है गूगल मैप। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो हम राजस्थान के अंदर कोई भी रास्ता खोज करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने भी गूगल की तरह राजधरा ऐप की लॉन्च किया है। राजधरा ऐप से हम कोई भी रास्ता को खोज सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 32, एंड्रॉयड मोबाइल के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। तो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर जानने के लिए हमें *12345# डायल करते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर के वर्जन के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है।
तो इसका सही आंसर है, पहला है एक फाइल 10 MB साइज़ की, दूसरा है एक या एक अधिक फाइलें 5 MB तक की, 10 फाइलें 8 MB साइज़ की। तो ये सारे रॉन्ग हैं। इसका सही आंसर है एक या अधिक फाइलें 25 MB तक की हम जीमेल में भेज सकते हैं, 25 MB से ज़्यादा की फाइलें हम नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकते हैं, तो वो है आउटलाइन कलर और विड्थ। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है, तो सबसे पहले डाटा सीरीज, डाटा लेबल और ग्रिड लाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और हमारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि पेपर हमारी जो क्लासें थी कैसी, पेपर होने के बाद में आप ज़रूर बताना जो भी ऑनलाइन क्लासें पढ़ी है, ऑफलाइन क्लासें पढ़ी है, क्या आपके क्वेश्चन आए और कैसे लगा आपका पेपर। तो हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।